मेरा नाम एलिस मॉर्गन है। मैं एक ब्रिटिश पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ। साल 2009 में मुझे जापान की इबाराकी रीजन में एक छोड़े गए साइकाइट्रिक असाइलम नाका वार्ड 6 की रिपोर्ट मिली। स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ रात को फुसफुसाहटें सुनाई देती है। एक अर्बन लेजेंड थी कि जो भी वहाँ गया वो या तो पागल हो गया या गायब। मेरे पास एक ईमेल आया था एक जापानी छात्र केंजी मात्सुदा का। उसने लिखा था कि उसका दोस्त हारुतो 2 हफ्ते पहले नाका वार्ड 6 गया था और वापस लौटकर नहीं आया। पुलिस केस हुआ लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। केंजी ने लिखा था, हारुतो बिलीव्ड समथिंग वाज अलाइव देयर। ही सेड द वॉल्स विस्पर नेम्स। मैंने तुरंत टिकट बुक किया और जापान पहुंच गई। असाइलम 1953 में बना था और 1987 में रहस्यमयी हालातों में बंद कर दिया गया था। कहते हैं उस साल 17 मरीजों की एक ही रात में मौत हो गई। किसी कारण का कोई मेडिकल लॉजिक नहीं था। उनकी आंखें खुली थी और दीवारों पर खून से लिखी गई लाइनें मिली, प्लीज स्टॉप, आई एम स्टिल अलाइव। मैं केंजी और उनके 2 दोस्तों के साथ वहाँ गई। हमारे पास इंफ्रारेड कैमरे, ईवीपी रिकॉर्डर, ईएमएफ डिटेक्टर और एक सैटेलाइट फ़ोन था। हम रात के करीब 10 बजे अंदर गए। सीढ़ियों पर खून के धब्बे आज भी मौजूद थे। दीवारों पर अजीब अजीब सिंबल्स बने हुए थे। पहली मंजिल पर हर दरवाजे में लोहे की जाली थी। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई कैद खाना हो। ईवीपी डिवाइस पर पहली आवाज़ मिली, एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, मिनिए। केंजी चौंक गया क्योंकि मिनिए उसकी मरी हुई बहन का नाम था जो कभी इसी असाइलम में एडमिट थी। हम वार्ड नंबर 13 पहुंचे, यहाँ का सबसे डरावना हिस्सा। उसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर 4 बिस्तर थे और कोने में एक इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का पुराना मशीन। दीवार पर स्क्रैच किया गया था, डू नॉट लिसन टू देम, दे लाई। मैंने थर्मल स्कैनर चलाया। कमरे में तापमान अचानक 7 डिग्री गिर गया। केंजी ने दरवाजे के पीछे एक फाइल पाई जो डॉक्टर की रिपोर्ट थी, जिस पर लिखा था पेशेंट 0061 मिनिए मात्सुदा suffers from auditory hallucinations, claims the walls speak to her। मैंने तुरंत केंजी को बाहर जाने को कहा लेकिन उसने सुना नहीं। वो बस एक दीवार की ओर देख रहा था और तभी उसने कहा, मिनिए इज हियर, शी इज कॉलिंग मी। मैंने केंजी का हाथ पकड़ा लेकिन वह झटका मारकर दूर हो गया। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी। उसने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर अंधेरा सा मंडराने लगा। हमारे कैमरे बंद हो गए। ईवीपी रिकॉर्डर से तेज़ आवाज़ें आई, ही बिलोंग्स टू अस नाउ। हम भागे। जब हम बाहर पहुंचे तो केंजी हमारे साथ मौजूद नहीं था। अगले दिन हमने पुलिस को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है। पिछले 15 सालों में वहाँ 8 लोग गायब हो चुके हैं, पर सरकार ने उसे अर्बन एक्सप्लोरर डिसअपीयरेंस कहकर फाइल बंद कर दी। मैंने अपनी फुटेज की जांच की। अधिकांश करप्ट हो चुकी थी, लेकिन एक फ्रेम मिला जिसमें हॉलवे की दीवार पर ब्लरी फिगर थी। एक औरत बिना मुंह के, आंखें गहरी काली और दीवार में समाती हुई। मैंने पुरानी मेडिकल फाइल्स एक्सेस की। पता चला कि 1986 में डॉक्टर सोजी साकामोतो नाम के एक साइकाइट्रिस्ट ने पेशेंट्स पर इल्लीगल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए थे। उनका मानना था कि एक्सट्रीम आइसोलेशन एंड साइलेंस कैन ओपन द माइंड टू अनदर रियल्म।
वार्ड 13 उन्हीं का क्रिएशन था, एक मेंटल साइलेंस चैम्बर। 17 मरीजों की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, उन्हें वहां जानबूझकर बंद किया गया था। मैं केंजी को ढूंढने के लिए आखिरी बार वापस गई, अकेली, रात के करीब 3 बजे। जैसे ही मैं वार्ड 13 के सामने पहुंची, दरवाजा खुला मिला। अंदर एक व्यक्ति बैठा था, वो केंजी था। वो गाना गा रहा था, मिनिए का पसंदीदा लुल्लाबाय। उसकी आंखें पूरी सफेद, होंठ सिल दिए गए थे, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। और फिर उसने मेरी तरफ देखा, सीधा। वही दीवार पर लिखा था, नाउ यू कैन हियर टू। मैं बेहोश हो गई और जब मैं हॉस्पिटल में उठी, मेरी सुनने की शक्ति जा चुकी थी। किसी ने कहा कि मेरे कानों में ब्लीडिंग थी, लेकिन डैमेज कहीं नहीं था। केंजी कभी नहीं मिला, लेकिन हर रात मेरे ईवीपी रिकॉर्डर पर एक ही चीज़ रिकॉर्ड होती है, एलिस। नाका वार्ड 6 आज भी खंडर है। जापान की सरकार ने उस जगह को आधिकारिक तौर पर अनसेफ फॉर एंट्री घोषित कर रखा है, लेकिन हर साल 1-2 लोग वहां जाकर गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दीवारें फुसफुसाती हैं तो हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सुनने के बाद जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती।